आज की प्रॉब्लम है, ये मन स्टेबल ही नहीं होता, सोचता रहेगा। और कभी कभी तो इतना कि जैसे सारी दुनिया का भार हम अपने सिर पे उठाए घूमते हैं। कभी तो ऐसा सोचने लगते हैं कि दुनिया जैसे चल ही हमारे कहने से रही है। और मन कैसे शांत होगा, कैसे स्टेबल होगा? गीता पढ़े। एक स्लोगन आपको जो कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ने जो टी शर्ट पहन रखी है उस पर सामने लिखा हुआ दिखाई देता है, गीता पढ़ें आगे बढ़ें। रीड गीता एंड मूव फॉरवर्ड। और ये हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, चरई वेति, अग्रसर रहो, आगे बढ़ते रहो। गीता आगे बढ़े। तो भगवद गीता सॉल्यूशन, भगवद गीता इज ए वे, भगवद गीता इज ए विजन एंड भगवद गीता इज ए सॉल्यूशन। गीता जीवन का रास्ता है, जीवन जीने का रास्ता, कैसे जिए। गीता वे ऑफ बैलेंस्ड लाइफ है। गीता का योग भी आप देखेंगे, समत्वम योग उच्यते जब भगवान कहते हैं तो भगवान का संकेत ये है उसके पीछे कि लाइफ को बैलेंस्ड बना के जियो। बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, जीवन का संतुलित पक्ष जो है। और संतुलन किस में, बैलेंस किस में? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वैसे घंटों बोलते रहे इस टॉपिक पे, लेकिन बस केवल संकेत, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दोनों में बैलेंस बना के जियो। आप कहोगे अंतर क्या है? दोनों अंतर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिखने में मैं अच्छा लगूं, मेरा बाहर का सेटअप गेटअप अच्छा हो, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। मकान अच्छा हो, रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन का स्तर अच्छा हो। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, गीता कहती है केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बना लेने से ही कोई अच्छा नहीं बन जाता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करना होगा। और उसके लिए गीता है। कल बताया था कि देयर आर वैल्यूज इन भगवद गीता, लाइफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, करेक्टर वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सब आप देखेंगे गीता में। और जब वैल्यूज होंगी जीवन में, मॉरल्स होंगे, आइडियल्स होंगे, ये लाइफ, ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। तो गीता के संग जियो। और जियो गीता के कई स्लोगन हैं, जैसे गीता पढ़ें आगे बढ़ें, ऐसे ही जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। ये एक स्लोगन है जियो गीता का। लिव विद गीता, लिव अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। और अब जब ऐसा स्वभाव बना लेंगे, यू योरसेल्फ विल सी द डिफरेंस कि वो जीवन क्या था और गीता के साथ जीने के बाद जीवन का क्या आनंद है, कितना आनंद है जीवन का। बैलेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ, और अपने भारत में तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अपेक्षा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अधिक महत्व दिया गया है सदा से। अच्छा ये बताओ, रावण का अधिक आदर था या विभीषण का? ठीक से बताओ। विभीषण का नीचे गिराया था, जानते हैं आप या नहीं? जानते हैं ना। लेकिन सुदामा के आने पर क्या किया था? वही कृष्ण जो कंस को ऊंचे आसन से नीचे गिराते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कहाँ कमी थी? वहां बहुत कुछ था। वही कृष्ण सुदामा के आने पर अपना आसन छोड़ देते हैं
और सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर सुदामा के पैरों के पास नीचे बैठ जाते हैं। सब जानते हैं इस घटना को। ये क्या था कि सुदामा के पास स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, वैल्यूज थी, मॉरल्स थे। बाहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं था, लेकिन अंतर देखें दोनों में। शूर्पणखा और शबरी, राशि एक ही है, लेकिन कभी किसी ने बाद में शूर्पणखा नाम रखा किसी का? जो ए पे नाम निकलता है तो लोग अंश बच्चे का नाम अंश रख लेते हैं। बहुत से बच्चे मिलते हैं उनका नाम अंश होता है। वह पे नाम निकलता है तो वंश रख लेते हैं। और अगर कै पे नाम निकले और कोई कहे कि सिमिलर नेम है, ए पे अंश वह पे वंश, अब कै पे क्या? और कोई नहीं बोलेगा, क्यों? कोई रखेगा ही नहीं। और क्यों नहीं रखोगे? क्यों नहीं रखेंगे कंस नाम? बुराई का प्रतीक है। लेकिन सुदामा, आज भी सुदामा के गीत हम गाते हैं, आज भी शबरी को याद करते हैं। और अब देखें, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते हुए माताओं किसको याद करते हो? भीलनी के बेर, सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगाओ। आज भी हम भगवान को भोग लगाते हुए उस निर्धन सुदामा और बिल्कुल भील जाति की शबरी को याद करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन किया हो, आज भी अमर। और एक बात और आप देखेंगे, ये पीएम एक्स पीएम हो जाते हैं, प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो जाते हैं, और भी जो भी पद हैं वो एक्स भूतपूर्व हो जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन शबरी कभी एक्स नहीं हुई, शबरी आज भी है। और भारत में अब अयोध्या आप जाएंगे, अभी और काम चल रहे हैं क्योंकि प्रारंभ से हम जुड़े हैं, तो शबरी आज भी जीवित है, सुदामा आज भी। तो गीता बैलेंस बना के जीना सिखाती है।